आज की इस वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 141 से 146 को समझेंगे, जिसके अंदर हम इंसानों को खरीदना, इंसानों को बेचना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गुलामों की कालाबाजारी, इंसानों से ज़बरदस्ती काम कराना, उनके अंगों को निकलवाना, इन संबंधी अपराध और उनके दंडों को समझेंगे। सबसे पहले हम 141 को समझ लेते हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि विदेश से किसी बच्चों जिसके अंदर 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों को रखा गया है। यानी 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के को खरीदना, विदेश से खरीदना इसके अंदर आपराधिक होगा और खरीदने का उद्देश्य यह है कि उनसे अनुचित संभोग करवाया जाए या फिर उन्हें अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर किया जाए। तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह धारा आईपीसी की धारा 366 ख के समान है। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 क्या कहती है। तो 143 के अंदर बताया गया है कि शोषण के उद्देश्य से यानी शोषण करने के लिए किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना अपराध है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि शोषण के अंदर क्या क्या आता है। शोषण के अंदर शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण और जबरदस्ती काम करवाना या फिर जबरदस्ती अंगों की कालाबाजारी करना यानी अंगों को निकलवाना और दास प्रथा इसके अंदर आती है। तो दुर्व्यापार होगा ट्रैफिकिंग यानी इंसानों को बेचना और खरीदना। तो जोर जबरदस्ती या फिर अपहरण करने के पश्चात में या फिर बल से या फिर मजबूर करने के पश्चात उसका शोषण किया जाता है। तो इस स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 के सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि ऐसे अपराधियों को 7 वर्ष से 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और उन्हें जुर्माना भी देना होगा। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 143 के सबसेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि जब भी किसी एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार किया जाता है यानी एक से अधिक व्यक्ति हैं उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। सबसेक्शन 4 के अंदर बताया गया है कि जब किसी बच्चे का दुर्व्यापार किया जाता है यानी किसी बच्चे को खरीदा या फिर बेचा जाता है, तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। और सबसेक्शन 5 में बताया गया है कि जब एक से अधिक बच्चों का दुर्व्यापार किया जाता है यानी एक से अधिक बच्चे हैं और उन्हें शोषित किया जाता है यानी उनका शोषण किया जाता है, तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को कम से कम 14 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। इसके पश्चात सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति है जो दुर्व्यापार में पकड़ा जाता है, इसके पश्चात वह पुनः इस अवस्था में पकड़ा जाता है यानी दुर्व्यापार करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। इसके पश्चात भारतीय न्याय संहिता धारा 143 के सबसेक्शन 7 को हम जान लेते हैं, जो इसके अंदर लास्ट है। जब भी कोई दुर्व्यापार करता है यानी कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और उसके अंदर किसी पुलिस अधिकारी या फिर कोई सरकारी कर्मचारी का हाथ है या फिर वो भी शामिल है, तो इस अवस्था में सरकारी कर्मचारी या फिर कोई पुलिस अधिकारी है तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह धारा आईपीसी की धारा 370 के समान है। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 144 क्या कहती है। तो 144 के अंदर बताया गया है कि जब भी कोई शोषित व्यक्ति है और उसका पुनः शोषण होता है यानी किसी शोषित व्यक्ति है उसका दुर्व्यापार हो चुका है यानी उसकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो चुकी है, उसके पश्चात उस व्यक्ति को पुनः बेचा फिर खरीदा जाता है और उन्हें पुनः उसका शोषण होता है, तो अपराधी व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। यह जो धारा है यह धारा आईपीसी की धारा 370 के सबसेक्शन क के समान है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 145 क्या कहती है। तो इसके अंदर बताया गया है कि गुलामों को खरीदना, गुलामों को बेचना और गुलाम बनाना, और यानी कुल मिला के बात यह है कि गुलामों की कालाबाजारी इसके अंदर आता है यानी गुलामों को खरीदना, बेचना, उनका व्यापार करना, इससे संबंधित सभी अपराध इसके अंदर आएंगे। और इस अवस्था में अपराधी व्यक्ति को या तो आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर 10 वर्ष तक के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा। और यह जो धारा है यह आईपीसी की धारा 371 के समान है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो की अंतिम धारा को जान लेते हैं यानी 146 को। इसके अंदर बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को जोर जबरदस्ती विधि विरुद्ध काम कराने के लिए उसे मजबूर किया जाता है यानी कोई काम करने के लिए मजबूर करना और उसे जबरदस्ती वह काम करने के लिए कहना, तो इस स्थिति में अपराधी व्यक्ति को 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा या फिर उसे जुर्माना देना होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।
आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।